देखिए अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन करता हूं। आज हम राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अयोध्या कांड की व्याख्या संख्या 7 की व्याख्या करेंगे। असिकही से लेकर के राम रघुनाथ तक की व्याख्या करने जा रहे हैं। किसी भी व्याख्या को करने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं और संदर्भ में उस पाठ के लेखक का नाम, कवि का नाम या पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं लिखते नहीं लिखते हैं, ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत चौपाई रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं और जिसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। ये बात हमें संदर्भ में लिखनी है, लिख लेंगे। प्रसंग में जहाँ का वर्णन किया गया होता है वो बात लिखनी है। आप लिखेंगे कि प्रस्तुत चौपाई में राजा दशरथ से कैकई वरदान मांगती है और पहला वरदान राजा भरत को, अपने पुत्र भरत को राजा बनाना और राम को वनवास मांगती है। उसके ऐसे वचन सुन करके राजा दशरथ व्याकुल हो जाते हैं और वरदान देने में असमर्थता सिद्ध करते हैं। उस समय का वर्णन किया गया है। व्याख्या जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लिखेंगे। देखिए, अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंग नुवाड़ी। अस कही कुटिल बही उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंग नुवाड़ी। अरे पाप प्रहार प्रगट भय सोई, और भरिय क्रोध जल जाए न जुई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है कि जब कैकई को 2 वरदान देने में राजा दशरथ असमर्थता जताते हैं तो जो कैकई है वो ये कह करके बहुत कुटिल वचन कह करके और बहुत गुस्से में खड़ी हो जाती है, क्रोध में खड़ी हो जाती है कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि क्रोध की नदी उमड़ पड़ी। पहाड़ प्रगट पाप पहाड़ प्रगट भय सोई, और भरी क्रोध जल जाए न जुई। और ऐसा लगता है कि जो नदी की कई इस तरह से क्रोध से भरी हुई है जैसे नदी में पानी भरा हुआ होता ना, बाढ़ जब आती है उस तरह से पाप रूपी जल से कैकई क्रोध से भरी हुई है और इतनी तेज से बह रही है, बहुत तेज से, तीव्र बेग के साथ में बह रही है। और क्या कह रही कि दूबर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। और जो उस नदी की दोनों पारे हैं, जो दूबर कूल कठिन हट धारा, जो हट की जो धार है, हट रूपी धार कैकई की, और उधर दोनों तरफ जो किनारे हैं और बीच में भंवर कुबरी बचन प्रचारा। और जो भंवर बन रहे हैं वो कुबरी कौन थी? मंथरा। मंथरा के जो बचन हैं वो भंवर की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, अरे डाहत भूप तर भात भूप रूप तर मूला, चली विपित वारिद अनुकूला। और इतना तेज वेग है इसका कि ढहाते हुए जो भूप कौन है? राजा दशरथ। राजा दशरथ एक तरु माने होता है पेड़ और मूल माने जड़ समेत। नदी का भाव इतना तेज है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कैकई इतनी क्रोध में है जैसे नदी का बहाव होता है पानी का, उसी तरह इतनी क्रोध में है कि जो राजा दशरथ है वो एक पेड़ के समान है और वो नदी का जो पानी है वो जड़ समेत उखेड़ करके बहा ले जा रहा है। चली विपित वारिद अनुकूला। और ऐसा लग रहा है कि विपत्ति की ओर, एक संकट की ओर ले जा रहे हैं। लखी नरेश बात पुर सांची। नरेश आया है राजा के लिए, और राजा कौन है? दशरथ। कि लखी नरेश बात पुर सांची। राजा दशरथ कहते हैं कि बात एकदम बिल्कुल सच्ची है कि तिथु में सनीच सीच पर नाची। कि वास्तव में बात एकदम सच्ची है कि स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही।
राजा दशरथ कह रहे हैं कि लख नरेश बात पुर साची और तिथे तिये मिस नीच शीश पर नाची, कि बात एकदम सच्ची है, ये स्त्री के रूप में मृत्यु मेरे सर पर नाच रही है। अर्थात ये ऐसा वरदान मांग रही है कि राम को वनवास, और जब राम मेरे प्राण हैं और राम वनवास चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा तो मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए ये मुझे बिल्कुल एकदम यकीन हो गया है कि ये मेरी मृत्यु ही है स्त्री के रूप में। गही पद बिनय कीन बैठारी और जने दिन कर कुल होश कुठारी। राजा दशरथ कैकेयी के चरण पकड़ लेते हैं। गही पद, पद माने क्या होता है, पैर। विनय माने विनती और कीन माने बैठारी। राजा दशरथ उसके कैकेयी के पैरों को पकड़ करके विनती करते हैं और बैठालते हैं। कहते क्या कि जन दिन कुरवस होए कुठारी, कि हे कैकेयी मैं आपसे विनती करता हूँ, तू मेरा भले ही मस्तक मांग ले। और बैठा करके विनती करते हैं कि तू मेरा भले ही मस्तक मांग ले और ये अपने कठोर वचनों से, कुल्हाड़ी जैसे वचनों से प्रहार मत कर। अरे मांग माथ अबाही देव तो ही, अगर तुम मुझसे मेरा सर भी मांग ले तो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन राम बिरहो नहीं, राम बिरहो जन मार सोई। लेकिन राम का बिरह, उनका मुझसे दूर जाना मुझसे सहा नहीं जाएगा। राखो राम कई जेते भाती और नहीं जरा हेरे जन्म भर छाती, कि हे कैकेयी राम के बिरह में मुझे मत मार। जिस प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। देखिए दोहा में कि देखो व्याधि असाधु नृप और परे उद्धरन धुन माथ और कहित परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। अंत में राजा दशरथ कहते हैं, राजा ने देखा कि रोग बिल्कुल असाध्य हो गया। असाध्य जानते हो कि अब इसका कोई इलाज नहीं। जब राजा दशरथ ये समझ गए कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये कैकेयी मानने वाली नहीं है, तब उन्होंने क्या करा, तब वो अत्यंत दुर्विध अंतरवाणी से राम राम कहते हुए वही कहा है कि कहे तो परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। अंतरवाणी से राम राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर जाते हैं, अर्थात पछाड़ खा लेते हैं। यही व्याख्या तुम्हारी हुई अयोध्या कांड की तुलसीदास द्वारा। फिर इसमें लिखेंगे विशेष, और विशेष में नंबर 1 भाषा। तुलसीदास की भाषा कैसी है, अवधि। कैसी है, अवधि। भाई जो रामचरितमानस पढ़ते हैं उसकी भाषा क्या है, अवधि। इसमें दूसरा पॉइंट डालेंगे आप छंद, और छंद में क्या है, ये चौपाई। चौपाई छंद है और दोहा छंद है, ठीक। अलंकार, देखिए अनुप्रास तो है ही है। कौन सा है, अनुप्रास।